बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया और वो अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद आज हल्फ उठाकर आज से अब से कुछ घंटे पहले उन्होंने हल्फ उठाया और अब वो अमरीका के सदर हैं। जो बाइडन का अहद जो बाइडन के 4 साल इक़्तिदार के दौर ख़त्म हुआ और आज से डोनाल्ड ट्रंप ने सेकंड टर्म का हल्फ उठा लिया है। ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब इस सारी तकरीब के अंदर पाकिस्तान के स्टेक्स, इमरान खान साहब के मामले के ऊपर उन तमाम चीज़ों के जाने में बाद में आता हूँ। सबसे पहले आपको याद होगा कि इस तकरीब हल्फ बर्दारी को लेकर पाकिस्तान के अंदर एक बहस का आगाज़ हुआ काफ़ी महीने पहले कि गालिबन इमरान खान साहब को जनाब इन्विटेशन आएगा, सिंस इमरान खान हैज़ वेरी गुड रिलेशनशिप विद डोनाल्ड ट्रंप। वो तो नहीं आया, बट एट द सेम टाइम वज़ीर आज़म को भी नहीं बुलाया गया, फॉरेन मिनिस्टर को भी नहीं बुलाया गया। कहीं पर अफवाहें या खबरें ये चलती रही जनाब बहुत। एक जगह पर तो कुछ सहाफ़ियों ने भी ये कोट करना स्टार्ट कर दिया कि जनाब असली यारी जो है डोनाल्ड ट्रंप की वो तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी से निकली है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दावतनामा आया है। उसके बाद हमारा जो फॉरेन ऑफिस था उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी, एक सवाल पूछा गया उनकी एक प्रेस ब्रीफिंग में कि क्या वाकई आपके ऑफिस के थ्रू बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कोई दावतनामा आया डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी का। तो वहाँ पर फॉरेन ऑफिस ने डिनायल दिया। उन्होंने कहा जी हमारे तवस्सुत से कोई स्टेट टू स्टेट या उस तरह का दावतनामा कोई नहीं आया, कोई ज़ाती कैपेसिटी में हो तो हो। फिर मोहसिन नकवी साहब को भी लेकर भी इस तरह की बहुत सारी खबरें आना स्टार्ट होगी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी तकरीब अलबरदारी में शायद शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी साहब की अपनी टीम की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन ये डिस्कस होती रही हमारे सहाफ़ती सर्कल्स में, हमारे जर्नलिस्टिक सर्कल्स और सियासतदानों के सर्कल्स के अंदर कि इस तकरीब अलबरदारी का वो हिस्सा बनेंगे। ये सारी चीज़ों को ज़रा भूल जाइए। शहबाज शरीफ साहब ने जो मुबारक दी है उस मुबारक के ऊपर कम्युनिटी नोट क्या लगा है उसको भी ज़रा थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। एक चीज़ जिसके ऊपर आपको और मुझे सबको नोटिस करनी चाहिए थी और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने मेरी तरह वो नोटिस भी की होगी। इस तकरीब अलबरदारी के अंदर इंडियन बिजनेसमैन बिलियनियर अंबानी वाज देयर, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ही वाज देयर और सुंदर पिचाई, इस तरह के बहुत सारे आईटी गुरुज जो हैं दे वर देयर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हिंदुस्तानी ओरिजिन के बेतहाशा लोग इस तकरीब का हिस्सा थे। जो बहुत कम लोग इनवाइटेड थे क्योंकि इंडोर तकरीब थी तो बहुत कम लोग थे और वो कम से कम लोगों के अंदर भी हिंदुस्तानी ओरिजिन की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। पैगाम क्या जाता है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं और पाकिस्तान कितना डिप्राइव्ड है इंटरनेशनल पॉलिसी के अंदर, हम कितने पीछे हैं, ये आज आपको इससे क्लैरिटी आती है। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर, वो तकरीर के बारे में बाद में आता हूँ मैं। अंबानी वॉज देयर, इसका मतलब है कि इन डेज टू कम आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का और अमेरिका का बिजनेस का वॉल्यूम जो है वो बहुत बढ़ेगा, तिजारत का हुजम बहुत बढ़ेगा, ट्रेड बहुत बढ़ेगी। देयर फॉरेन मिनिस्टर वाज राइट देयर। जिस तरह ये अगर डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहे हैं तो उनके बिल्कुल सामने हिंदुस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की पहली रो के अंदर वो बैठे हुए थे और मैं, यकीन माने, मैं मोहसिन नकवी साहब को, इसहाक डार साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के किसी एक नुमाइंदे को वहाँ पर ढूंढता फिरता था, देख रहा था टीवी के ऊपर, यार कहीं पे कोई भी तो हमें पाकिस्तानी नजर आए। सुंदर पिचाई वाज देयर, आईटी गुरु, मतलब टेक की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, ही वाज देयर। वैसे तो सारे ही टेक की दुनिया के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जेफ बेजोस से स्टार्ट कर लें आप, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, हुज हु जो भी था वो दे वर देयर। इस सारे आईटी गुरुज के होते हुए इन सारे बड़े बिजनेसमैन जो आईटी का, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिकान, इनके होने से वहाँ पे आइडिया ये भी होता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक समझते हैं सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस को। लेकिन मेरे लिए परेशानी का या मेरे लिए लम्हा फ़िक्र का ये था कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो थी। पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट, देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, अफ़गानिस्तान वाला मामला निकल गया हुआ है अमेरिका का, पाकिस्तान अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका हुआ है। रिसेंट उनकी स्टेटमेंट्स भी इस तरह की आई हैं अमेरिकन फॉरेन ऑफिस की जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी कि पाकिस्तान कोई एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का मुल्क नहीं है या उनका एलाय नहीं रह गया हुआ। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर हिंदुस्तान इतना पेनिट्रेशन है हिंदुस्तान की, तो पाकिस्तान की किसी ना किसी लेवल की पेनिट्रेशन तो होगी। बट बदकिस्मती की बात है, मुझे वो पेनिट्रेशन कहीं पर भी नज़र नहीं आई। और एंड दिस इज़ अलार्मिंग, ये इन डेज टू कम इस तरह की जो डिप्लोमेसी के अंदर इस तरह लेफ्ट आउट रह जाना, ये चैलेंजेस बढ़ाता है। और आई एम श्योर कि अगर, मे बी आई एम ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, बट आई एम श्योर कि अगर इमरान खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन होती पाकिस्तान के अंदर तो हालात वाक़यात मुख्तलिफ होते, कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन हमारी आज इस तकरीब हल्फ बर्दारी में होती। बिलियनियर पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, डिप्लोमेट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं जो लॉबिंग वहाँ पर कर सकते थे, यहाँ पर भी अच्छे सियासतदान भी मौजूद हैं, यहाँ पर अच्छे डिप्लोमेट्स भी मौजूद हैं, तो यहाँ पर लीगल या वाइट मनी वाले बिजनेसमैन भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर साफ किरदार वाले सियासतदान भी मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की ज़ीरो
वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन थी। लगता ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। एनीवेज, सेकेंडली आइए तो शहबाज शरीफ साहब ने फिर आज ऑब्वियसली सारी दुनिया मुबारकबाद दे रही होगी, सुपर पावर है अमेरिका, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी मुबारकबाद दी है। और शहबाज शरीफ साहब की मुबारकबाद का एक स्क्रीनशॉट जो है वो फिर रहा है, मैं वो आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने ट्विटर से अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया, मुबारकबाद दी। वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रियल डोनाल्ड ट्रंप ऑन हिज assumption ऑफ ऑफिस फॉर द 47th President of United States of America. I look forward to working with him to strengthen enduring Pakistan-US partnership. Over the years, our two great countries have worked together closely to pursue peace and prosperity in the region and beyond for our people, and we shall continue to do so. कि हमने पिछले मामलात में दुनिया के अमन के लिए, इस रीजन के अमन के लिए पाकिस्तान और अमेरिका ने बड़ा काम किया है, और मेरी मुबारकबाद कि वो दोबारा 47th प्रेसिडेंट अमेरिका के बन गए हैं। ये मुबारकबाद दी शहबाज शरीफ साहब ने। सब मैंने इसलिए पहले कहा कि एक्स पर मुबारकबाद दी, ट्विटर के ऊपर मुबारकबाद दी शहबाज शरीफ साहब ने। उसी ट्विटर के ऊपर, उसी एक्स के ऊपर मुबारकबाद दी है जो पाकिस्तान के अंदर बैन है, और इसके ऊपर फिर कम्युनिटी नोट लगता है। और कम्युनिटी नोट क्या लगता है? प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कम्युनिटी नोट जो है ये एड्रेस कर रहा है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, बिफोर यू रीड एनी ऑफ हिज स्टेटमेंट, दिस the X is banned in Pakistan. Imagine banning the platform and still using it. This is the credibility of this Prime Minister, bogus Prime Minister. कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने इसमें एड्रेस करके इस कम्युनिटी नोट में लिखा हुआ है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप इससे पहले के ट्वीट्स और ये पैगामात पढ़ें इनकी, जनाब शहबाज शरीफ साहब की, इन्होंने एक्स को पाकिस्तान में बैन कर रखा है। और इमेजिन कीजिए, ज़रा सोचिए कि जिस प्लेटफॉर्म को उन्होंने बैन कर रखा है पाकिस्तान में, उसी को इस्तेमाल करते हुए ये आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। आगे बोगस प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है। बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो हमें रिविज़िट करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनली दुनिया के हालातों वाक़यात देखते हुए हमें उनके ऊपर सोचना पड़ेगा। ट्रंप की थॉट्स जो उनकी तकरीर थी, वहाँ से उनकी थॉट्स की बहुत क्लैरिटी है, वो बहुत क्लियर कट पैगाम आपको दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। पैनामा कैनाल से स्टार्ट कर लीजिए, वो जंगें जो दुनिया में चल रही हैं उनको ले लीजिए। सो मल्टीपल चीज़ें हैं। इन डेज टू कम वी विल सी दैट कि बहुत सारे इश्यूज़ जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने, हाँ, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर, आज़ादी सहाफ़त के ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कड़ी तनकीद की। आज की फिर स्पीच के अंदर लंबा चौड़ा पोर्शन था उनकी स्पीच का, जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया अपने मुल्क की, कि जनाब मेरे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाकर आप लोगों ने लाइनों में खड़े होकर मुझे वोट किया। और बाय नेम चाइना, रशिया, यूक्रेन, इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने बाय नेम कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया। हाँ, वो पैनामा कैनाल वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो चाइना को उन्होंने मेंशन किया है। फिर एक और जो उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ टेकअप की ट्रंप ने, वो कि जी अब अमेरिका में ख़ातून और मर्द होंगे। बाकी वो जो और सिन्फ़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जाना चाहता, वो आज से ख़त्म, और अमेरिका के अंदर सिर्फ मर्द और ख़वातीन जो दो सिन्फ़ें हुआ करेंगी। और इस तरह के, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलेक्शन कैंपेन में जो चीज़ें स्टार्ट की थी, बॉर्डर सिक्योर करना, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी, डिगिंग, ऑयल डिगिंग, वो और वो तमाम तर मामलात, एम्प्लॉयमेंट लाना, अमेरिकन की ज़िंदगियाँ बेहतर करना, वो तमाम चीज़ें जिनको उन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया था अपनी कैंपेन के अंदर, वो आज की स्पीच में भी उन्हीं तमाम पॉइंट्स को ही टुक अप। ये नहीं था कि वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थे वो तमाम नारे और उसके बाद आज ये ख़त्म हो गए। वो तमाम तर मामलात जो हैं वो आगे भी डोनाल्ड ट्रंप चलाने जा रहे हैं इन डेज़ टू कम भी। बाकी लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज़, और पाकिस्तान का क्या बनता है इन डेज़ टू कम, हमें इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।